अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। ये देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच दरअसल में हैं क्या, ठीक है। उनकी डेफिनेशंस और थोड़ी सी हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी। अब आगे फर्दर वीडियोस के अंदर या इस वीडियो के अंदर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकी प्रॉपर डिटेल। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग एक-एक वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं क्या और इनकी आगे से फर्दर कितनी टाइप्स हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग एक पार्ट ऑफ स्पीच को लेंगे दैट इज़ नाउन। अब नाउन को हम लोग एक दफ़ा से फिर से देख लेते हैं कि नाउन एक्चुअली है क्या। तो नाउन को हम लोगों ने सिंपल कहा था कि ये है नेमिंग वर्ड, ठीक है। हम लोगों ने इसको सिंपली कह दिया था ये नेमिंग वर्ड है। इससे भी ज़्यादा आसानी से आप लोगों ने जो किया था कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो मैंने इसमें आप लोगों को बताया था कि जस्ट पर्सन, प्लेस और अ थिंग दे आर considered in the definition of noun, बट सिर्फ पर्सन, प्लेस या थिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स नहीं आती, बल्कि हर एक चीज़ आती है, ठीक है। इसके बजाय हम लोग कह सकते हैं एवरीथिंग, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस इज नाउन। अच्छा, अब हम कैसे पता चलेगा कि हर एक चीज़ नाउन है। तो इसमें हम लोगों ने कहा पर्सन, पर्सन में हम लोग कोई भी पर्सन ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग ले सकते हैं बॉय, गर्ल, ठीक है। इसके अलावा चेयर, टेबल, ये हमारे पास आ गई थिंग्स में। अच्छा, इसके अलावा प्लेसेस में हमारे पास आ गई सिटी, या हम लोग किसी ख़ास जगह का नाम ले लें तो इस्लामाबाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई नाउन। अच्छा, ये तो हम लोगों ने जस्ट कवर किया पर्सन, प्लेसेस और थिंग, ठीक है। कि ये हमारे पास बॉय और गर्ल आ रहे हैं पर्सन। अच्छा, चेयर और टेबल आ रही हैं हमारे पास थिंग्स। और सिटी और इस्लामाबाद आ गए हमारे पास प्लेसेस। अब कई सारी बातें हम लोग करते हैं या कई सारे सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जहाँ हम लोग बात जस्ट पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स की नहीं कर रहे होते। तो हम लोग सिंपली हम लोग अगर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ कि कभी-कभी हम लोग बात ऑनेस्टी से रिलेटेड भी करते हैं, ठीक है। कभी-कभी हम लोग बात लव से रिलेटेड भी करते हैं, कभी-कभी हम लोग बात लॉयल्टी से रिलेटेड भी करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे पास कंसिडर हो जाती हैं नाउन में। इसके अलावा हम लोग गेम से रिलेटेड बात करते हैं, एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट या हॉकी, ये गेम्स हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नाउन के तौर पे ही काम करती हैं। तो सिंपली हम लोग नाउन की डेफिनेशन में लेंगे एवरीथिंग अराउंड अस इज़ नाउन, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो चीज़ या तो आ जाएगी सब्जेक्ट के अंदर या आनी चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट यानी सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, ठीक है, सेंटेंस का स्टार्ट। और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का एंड। ये से एक सिंपल से सेंटेंस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस होता है, और ऑब्जेक्ट जो कि एक्शन रिसीव करता है, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात नाउन से रिलेटेड कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट भी नाउन है। अच्छा, चलिए इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं जाते, हम लोग सिंपली इस वक्त नाउन को देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द जिससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं दैट इज़ एक्चुअली नाउन। तो इसमें जस्ट ये कंसेप्ट आपने देखना है, इसके अंदर जस्ट पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स नहीं आती, ठीक है, बल्कि हर एक चीज़ आती है हमारे इर्द-गिर्द। क्योंकि हम लोग क्योंकि इसके अंदर थिंग्स का उन्होंने कंसिडर किया, डेफिनिशंस के अंदर थिंग्स कंसिडर की हुई है कि थिंग्स भी हैं। लेकिन बच्चे इसको इस तरीके से लेते हैं, वो थिंग्स के अंदर जो चेयर, टेबल और ये सारी चीज़ों को उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन थिंग्स के अंदर आ जाती है एवरीथिंग, चाहे फिर वो लिविंग थिंग है या चाहे फिर वो नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सारी चीज़ें एवरीथिंग अराउंड अस इज़ नाउन। सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने देके नाउन का कंसेप्ट क्लियर किया जो कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी दिया था। अब हम लोग फर्दर इसकी जाते हैं टाइप्स पे, ठीक है। तो मैंने ऑन द होल रिसर्च करके टोटल 16 टाइप्स निकाली हैं नाउन की,
जिसमें तकरीबन आप लोगों को नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मैंने इसकी 16 टाइप्स निकाली। अब इन टाइप्स में मैं आपको नाम बता देती हूँ। सो फर्स्ट वन इज़ कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, रेगुलर, इर्रेगुलर, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, जेंडर नाउन, जेरेंड नाउन, मटेरियल नाउन, पोजेसिव नाउन, एनिमेट एंड इनएनिमेट नाउन। ओके, अब ये टोटल 16 टाइप्स हैं। इनको याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने इनको अरेंज इस तरीके से किया कि हम लोग इन चीज़ों को कंपेयर करके याद करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि इसका कंसेप्ट हम लोग कंपेयर करके करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉमन एंड प्रॉपर को, ठीक है। देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन की सिंपल आप लोग माइंड में ये रखो, जब भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है क्या। कॉमनली हम लोग जनरली उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको जनरल नेम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल गर्ल्स को हम लोग उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हम लोग उनको गर्ल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गर्ल, बॉय। आप किसी भी लड़की को देखोगे आप लोग कहोगे शी इज़ अ गर्ल, ठीक है। किसी भी लड़के को देखोगे आप लोग बोलोगे ही इज़ अ बॉय, ठीक है। इसके अलावा चेयर, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई शहर है तो आप लोग कह दोगे सिटी। अच्छा, इसके अलावा गर्ल, बॉय, अच्छा मैन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कॉमन नाउन में। अच्छा, अब प्रॉपर नाउन को समझने के लिए हम लोग पर्टिकुलर नेम दे देते हैं। इसको हम लोग कहेंगे पर्टिकुलर नेम किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल गर्ल है, ठीक है। हम लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस की वजह से एक लड़की को देखा, हम लोगों ने कहा भाई ये लड़की है। अब सॉरी मैंने पर्टिकुलर की स्पेलिंग गलत लिखी है। अच्छा, हम लोगों ने गर्ल देखी, सिंपली हम लोग उसको फिजिक की बेस पे हम लोग उसको गर्ल कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी हम लोग उस लड़की से उसका नाम पूछेंगे, ठीक है, और वो अपना कोई नाम बताएगी हमें, फॉर एग्जाम्पल शी सेड माई नेम इज़ सारा, ठीक है। तो सारा, अब उसने ख़ास नाम अपना एक बता दिया जो कि उसका नेम है, जिसकी आइडेंटिटी है, जिसकी बेस पे वो सबसे अलग है, दैट इज़ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बॉय, अब दिखने में तो एक बॉय है, ठीक है, लेकिन जब उसका नाम हम लोग पता करेंगे, उसका कोई ना कोई नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं अली, तो अब इसने उसको पर्टिकुलर कर दिया, ठीक है, अब उसने उसको ख़ास कर दिया, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब अली इज़ अ प्रॉपर नाउन, सारा इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, इस कॉमन का प्रॉपर आ गया सारा। बॉय इज़ अ कॉमन नाउन, इसका प्रॉपर आ गया अली। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल चेयर, ठीक है। चेयर एक कॉमन नाउन है, आप लोग किसी ब्रांड का नेम ले लो, ठीक है, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसके अलावा सिटी, सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। अब हम लोग सिटी, किसी एक सिटी का अगर नेम लिख रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग किसी सिटी का नाम मेंशन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक ख़ास सिटी का नेम लिख लिया इस्लामाबाद, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। इसके अलावा मैन, आदमी, इसी तरह मैं आदमी किसी का नाम, फॉर वही बॉय वाला सिस्टम है, ठीक है सारा, तो मैं वहाँ अहमद लिख लेती हूँ, तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन सिंपली आप निशानी ये रखोगे कॉमन नाउन की, कि जब भी आप लोग किसी चीज़ को देख रहे हो, उसकी फिजिक को देख के, उस चीज़ को देख के आपके माइंड में जो उसका कॉमन नेम आ रहा है, जनरली आप उस चीज़ को कहते क्या हो, दैट इज़ अ कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन कि उस चीज़ को आपने एक ख़ास नाम जो उसको बाकियों से अलहदा करता है। फॉर एग्जांपल गर्ल्स तो बहुत हैं, लेकिन सारा एक ख़ास गर्ल है, तो सारा जो है दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। बॉयज़ तो बहुत हैं, 3-4 बॉयज़ हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन उसमें अली जो है दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। बाकियों के भी नेम्स जो होंगे वो होंगे प्रॉपर नाउन, और एल्स हम लोग उनको बॉयज़ ही कहेंगे। आई होप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे। ओके,
काउंटेबल नाउन को सिंपली वो आपको इसके नेम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि दैट थिंग इज़ दैट थिंग मस्ट बी काउंटेबल, ठीक है? जिस चीज़ को हम लोग काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल हर वो चीज़ जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंट के वर्ड से आपको पता चल रहा है, ठीक है? अच्छा, अब काउंटेबल में हम लोग चीज़ों को किस तरह से कौन-कौन सी चीज़ हम लोग काउंट कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने बुक्स पड़ी हैं, मैं उनको काउंट कर सकती हूँ, ठीक है? इसके अलावा मेरे सामने फ्रूट पड़े हैं, मैं उनको काउंट कर सकती हूँ। मेरे सामने चेयर्स पड़ी हैं, मैं उनको काउंट कर सकती हूँ, ठीक है? इसके अलावा टेबल, दे ऑल आर काउंटेबल। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए पॉसिबल हैं कि अगर हमारे सामने मौजूद है तो हम लोग उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन का सिंपली निशानी ये है कि हम लोग इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि एक चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास पॉसिबल नहीं होती उसको काउंट करना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइस ले लेती हूँ, ठीक है? तो राइस अनकाउंटेबल नाउन है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इतने सारे राइस को काउंट कर सकें, ठीक है? इसके अलावा शुगर दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। इसके अलावा मिल्क ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास आ जाता है व्हीट दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? फ्लावर दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो हैं जिनको आप लोग काउंट कर सकते हो और अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उनको काउंट कर सकें, ठीक है? इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी करते हैं और एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये पॉइंट रखते हैं वो स्टूडेंट्स के राइस पॉसिबल हैं कि काउंटेबल है, शुगर भी हम लोग अगर काउंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की सिंपली निशानी ये रखो कि काउंटेबल नाउन वो हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास पॉसिबल है कि हम लोग उनको काउंट करें और अनकाउंटेबल नाउन वो हैं कि एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए वो हमारे एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती कि हम लोग उनको काउंट कर सकें, ठीक है? अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि स्टार्स काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है? ओके, अब आई होप सो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग मूव कर जाते हैं कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, ठीक है? अच्छा, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंसेप्ट ये है, कंक्रीट वो नाउन है जो कि आपकी सेंसेस पे बेस कर रहा है, ठीक है? जो चीज़ आपको दिख भी रही है, आप लोग उसको सुन भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, ठीक है? दे आर कंक्रीट नाउन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुक दिख रही है, मैं उसको टच भी कर सकती हूँ, फ़ील भी कर सकती हूँ, दैट इज़ कंक्रीट नाउन। इसके अलावा मुझे टेबल दिख रही है, ठीक है? इसके अलावा कंक्रीट नाउन के अंदर हमारे पास है लैपटॉप, हमें दिख रहा है, ठीक है? हम उसको टच कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज़ हम लोग कंक्रीट नाउन के अंदर ले सकते हैं, चेयर। सिंपली जो चीज़ आप लोग टच कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो, हम लोग उसको कंक्रीट नाउन के अंदर लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंपली ये निशानी रखो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जस्ट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है? जो हम लोगों ने अपने माइंड के अंदर बनाए हुए हैं, ठीक है? जिनको हम लोग ना फ़ील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसकी एक डेफ़िनेशन ये आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कि इसके अंदर फीलिंग्स को भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है? अब फीलिंग्स का ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ हम लोग सेंस कर सकते हैं या फ़ील कर सकते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं फीलिंग्स जो कि हमारे इमोशंस पे बेस करते हैं, ठीक है? तो फीलिंग्स की जगह अगर आप लोग इमोशंस को लिखो तो दैट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं हैप्पीनेस, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा लव दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि दिखता नहीं है, ठीक है? इसके अलावा लॉयल्टी
दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट्स के नेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि अगर फिजिक्स की आपके सामने बुक मौजूद है, ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। अगर फिजिक्स की बुक आप लोगों के सामने मौजूद है देन यू विल से कि ये कंक्रीट नाउन है। और अगर आप लोगों के सामने फिजिक्स की बुक नहीं है और आपको ओवरऑल कहा जा रहा है कि फिजिक्स कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप लोग कहोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि फिजिक्स एक कंसेप्ट है, आप बुक के बगैर भी लेक्चर ले सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स के नेम हमारे पास आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन। ठीक है, और इसके अलावा मनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन है। टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन है। ये आप लोग मुझे इस चीज़ का आंसर करोगे। सो आई होप सो आपको एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का कंसेप्ट क्लियर होगा। सिंपल कंक्रीट नाउन वो है जो हमारे सेंसेस पे बेस करता है, जिस चीज़ को हम सेंस कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कंसेप्ट पे बेस करता है। ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे हम लोग मूव करते हैं रेगुलर और इरेगुलर नाउन पे। ओके, रेगुलर और इरेगुलर नाउन के लिए आप लोगों को सिंपल एक हम लोग नाम दे देते हैं नंबर्स नाउन, नंबर नाउन। ठीक है, अच्छा, अब नंबर नाउन के अंदर आप लोग कंसेप्ट इस तरीके से लोगे कि आप लोग कुछ चीज़ों को एज अ सिंगुलर और प्लूरल लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं बुक, बुक्स, पेंसिल, पेंसिल्स। हम लोग सिंगुलर और प्लूरल नाउन इनको बनाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नंबर्स नाउन। ठीक है, जो कि डिपेंड करते हैं कि हम लोग ये सिंगुलर में या प्लूरल में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब रेगुलर और इरेगुलर नाउन भी इन्हीं से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। अब रेगुलर और इरेगुलर नाउन का मैं आपको कंसेप्ट दे देती हूँ कि जब भी आप लोग किसी भी सिंगुलर का प्लूरल करोगे, ठीक है, उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही, तो दैट इज रेगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बुक, इसका हम लोगों ने प्लूरल किया बुक्स। ठीक है, यहाँ जस्ट एस आ रहा है, बाकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि स्पेलिंग के अंदर चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, जस्ट स्पेलिंग के साथ हम लोगों ने एस लगा दिया, बाकी स्पेलिंग सिंगुलर वाली प्लूरल के अंदर पूरी की पूरी आई है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर कहती हूँ वॉच, वॉचेस, ठीक है, घड़ी, इसके अंदर भी अगर आप गौर से देखो तो वॉच की सिंगुलर वाली स्पेलिंग पूरी आई, जस्ट हम लोगों ने क्या किया, उसके साथ हम लोगों ने ई एस का इजाफा कर दिया। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने ई एस को ऐड कर दिया। तो ये है हमारे पास रेगुलर नाउन जिसके साथ जस्ट एस या ई एस डालें, बाकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसमें स्पेलिंग डज नॉट चेंज, स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और इसकी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेड, बेड्स, पेट, पेट्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास आ गए रेगुलर नाउन के प्लूरल के अंदर स्पेलिंग वही रहती है जिस साथ एस या ई एस का हम लोग इनको इंक्लूड कर देते हैं। इरेगुलर नाउन के हम लोग किस तरह से इरेगुलर नाउन करते, इरेगुलर नाउन कैसे बनते हैं। सो इरेगुलर नाउन के अंदर या तो सेम स्पेलिंग रहेगी, ठीक है,
या तो स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसका अब हम लोग कंसेप्ट कैसे लेते हैं? सेम स्पेलिंग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हेयर, प्लूरल में भी होता है हेयर, सेम स्पेलिंग। फिश, फिश प्लूरल में भी आता है, ठीक है। शीप, शीप। मतलब जब आप लोग सिंगुलर का प्लूरल करते हो तो स्पेलिंग वही रहती है, ठीक है। ना उसके साथ एस ऐड होता है ना ई एस, जस्ट वही स्पेलिंग वापस आ जाती है। और जब स्पेलिंग चेंज हो जाती है वो भी इर्रेगुलर है। अब स्पेलिंग कैसे चेंज होती है? फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं मैन, प्लूरल में आके हो जाता है मेन, स्पेलिंग चेंज, ठीक है। हम लोग कहते हैं वुमन, प्लूरल में आके बन जाता है विमेन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं वाइफ, सिंगुलर के अंदर, और प्लूरल के अंदर आके हमारे पास आ जाता है वाइफ्स। तो ये कंसेप्ट था रेगुलर और इरेगुलर नाउन का। ये कंसिडर होते हैं नंबर नाउन के अंदर, ठीक है। सो मैंने इनको रेगुलर और इरेगुलर इस वजह से समझाया कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। सो एक दफ़ा फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। रेगुलर नाउन की आप लोग सिंपल इस तरीके से याद रखो कि जब भी आप लोग प्लूरल के अंदर इसको कन्वर्ट करोगे या इन सिंगुलर के प्लूरल बनाओगे तो प्लूरल के अंदर स्पेलिंग वही रहे, जस्ट साथ एस या ई एस अगर ऐड हो रहा है तो दैट इज़ रेगुलर नाउन, ठीक है। और अगर सेम वही स्पेलिंग वापस आ रही है और एस या ई एस नहीं लग रहा तो दैट इज़ इरेगुलर नाउन। और स्पेलिंग चेंज भी हो रही है दैट इज़ इरेगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल मैन मैन, वुमन विमेन, वाइफ वाइफ्स, ठीक है। सो इरेगुलर नाउन के अंदर या तो स्पेलिंग वही वापस आ जाएगी या तो स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। रेगुलर नाउन के अंदर जस्ट एस या ई एस लग जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो रेगुलर और इरेगुलर नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं कलेक्टिव और कंपाउंड नाउन की तरफ, ठीक है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन का निशानी ये रखो कि कलेक्टिव नाउन जब बहुत सारे नाउन इकट्ठे होते हैं ग्रुप सेम कैटेगरी के, ठीक है, हम लोग उनको ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोग, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, ठीक है, तो हम लोग बार बार बहुत सारे लोग कहने से बेहतर है हम लोग उनको एक सिंगल नेम दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ लोगों का एक मजमा बाहर जमा है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल। मतलब अगर ज़्यादा लोग, हम लोग ग्रुप को नाम दे देते हैं, सिंपली चीज़ों का ग्रुप बना देते हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने कहा क्राउड ऑफ पीपल। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कहते हैं हर्ड ऑफ शीप, सॉरी शीप, दैट इज इरेगुलर नाउन। अब देखिए हम लोगों ने कहा जब बहुत सारे शीप इकट्ठे होते हैं हम लोग उसको कहते हैं हर्ड, जब बहुत सारी बीज होती हैं हम लोग उसको कहते हैं स्वॉर्म, और लोगों के ग्रुप को कहते हैं क्राउड, ठीक है। इसके अलावा लाइन के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। इन सब में हमारे पास कलेक्टिव नाउन क्या है जो हमने ग्रुप को नाम दिया, क्राउड। क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन, स्वॉर्म इज अ कलेक्टिव नाउन, हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन, प्राइड इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कि हम लोगों ने ज़्यादा सारी चीज़ों के बजाय, सबको मेंशन करने के बजाय उनके ग्रुप का एक नाम दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन कलेक्टिव नाउन का आपसे है कि ईगल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, ठीक है, और आउल्स के ग्रुप को
क्या कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। कंपाउंड नाउन का सिंपली निशानी ये रखो कि जब दो ऑपोजिट वर्ड्स मिलते हैं और एक नाउन बनाते हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग एक्चुअली रिलेट नहीं कर रहा होता, जस्ट वो वर्ड्स आपस में मिलते हैं और एक नया नाउन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ बटर फ्लाई, ठीक है। अब बटर अलग चीज़ है, फ्लाई अलग चीज़ है, लेकिन मिलके ये बना देंगे बटरफ्लाई, ठीक है। इसके अलावा मैं कहती हूँ ब्लैक प्लस बोर्ड, तो बन जाएगा ब्लैक बोर्ड। इसके अलावा हम कहते हैं नोट प्लस बुक, बन जाती है नोटबुक। ये हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। सो आई होप सो कंपाउंड और कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट क्लियर होगा। कलेक्टिव नाउन सिंपली चीज़ों को इकट्ठा करके ग्रुप बना देना और उस ग्रुप को एक नाम दे देना, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। और कंपाउंड नाउन क्या है कि जब दो ऑपोजिट नाउन या दो ऑपोजिट वर्ड्स आपस में मिलते हैं, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन वो मिलके एक नया वर्ड बना देते हैं, एक नया नाउन बना देते हैं, दैट इज़ कंपाउंड नाउन। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जेंडर एंड जेरेंड, ठीक है। ये दोनों स्पेलिंग्स का थोड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स को कि वो दोनों में कन्फ्यूजन कर देते हैं, ठीक है। तो जेंडर और जेरेंड में बहुत फ़र्क है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जेंडर नाउन क्या है, ठीक है। जेंडर नाउन सिंपली ये है, आप लोग मैस्कुलिन फेमिनिन करते हो तो वो सारे जेंडर नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं गर्ल बॉय, मदर फादर, सिस्टर ब्रदर, aunt अंकल। ये सारे हमारे पास जेंडर नाउन आ जाते हैं कि ये एक जेंडर को शो कर रहे हैं और ये दूसरे जेंडर को, ठीक है। ये शो कर रहे हैं फीमेल को और ये शो कर रहे हैं मेल को। सो एक्चुअली दे आर शोइंग अस द जेंडर, तो इसलिए हम लोग इनको जेंडर नाउन कहते हैं। अच्छा जी, अब जेरेंड नाउन क्या है, ठीक है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में नाउन की डेफिनेशन के अंदर बताया कि हर जगह हम लोग पर्सन, प्लेस या थिंग्स को स्टडी नहीं करते नाउन के अंदर। कभी कभार हम लोग बात कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में भी करते हैं, ठीक है। अब उनको समझने के लिए मैं आप लोगों को सिंपली एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, कि स्विमिंग करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अब यहाँ तो कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग एक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ा कि एक्शन तो वर्ब है, वर्ब के अंदर हम लोग एक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो नाउन के अंदर नाउन कैसे हो सकता है स्विमिंग? तो इसको याद करने के लिए अपने माइंड में ये कंसेप्ट रखना है कि जब हम लोग
एक्शंस को एज अ टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, या वो एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो दे आर जेरेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को कहा कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देती हूँ, वॉकिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। अब यहाँ वर्ड वॉकिंग हमारे पास है जेरेंट, ठीक है। स्विमिंग, वॉकिंग, इसके अलावा आ जाता है रनिंग, ठीक है, बेकिंग। सिंपली आप लोग माइंड में ये कंसेप्ट रखो, जब आप सेंटेंस के अंदर किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जिसके साथ आईएनजी आ रहा है, ठीक है, तो वो होगा जेरेंट, और वो आना एज अ टॉपिक चाहिए सेंटेंस के अंदर, ठीक है, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो दैट इज जेरेंट। सो आई होप सो जेंडर और जेरेंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाते हैं मटेरियल नाउन पे। अच्छा जी, मटेरियल और पोजेसिव नाउन का कंसेप्ट, तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल नाउन को देख लेते हैं। मटेरियल नाउन के नाम से ही पता है मटेरियल, जो किसी मटेरियल, जो कोई मटेरियल है, ठीक है। सिंपली हम लोग इसको माइंड में ये रखते हैं, वो नाउन जिनसे मिलके और चीज़ें बने, ठीक है। अच्छा जी, अब माइंड में कंसेप्ट ये आता है, तो फिर कंपाउंड नाउन भी, तो आप कंपाउंड नाउन भी तो आपने ये बोला था कि दो नाउन से मिलके वो कंपाउंड नाउन एक और नाउन बनता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन ये है कि जो नेचुरली चीज़ें हैं उनसे मिलके फर्दर कोई चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड से चेन बनती है, रिंग बनती है, ठीक है। इसके अलावा सिल्वर, सिल्वर से हमारे पास पॉट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है वुड, वुड से मिलके मुख्तलिफ फर्नीचर बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कॉटन, कॉटन से हमारे पास मिलके बनते हैं ड्रेसेस। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्टोन, स्टोन से मिलके हमारे पास हाउसेस बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, वाटर मटेरियल नाउन है या नहीं, ठीक है, और साथ आप लोग रीजन भी दोगे। सो ये हमारे पास था मटेरियल नाउन, जिनसे मिलके आगे से चीज़ें बनती हैं, ठीक है, या जिनसे हम लोग बाकी चीज़ें बनाते हैं। ओके, पोजेसिव नाउन किसी भी चीज़ की पोजेशन को शो करेगा, ठीक है। पोजेशन का मतलब है कोई चीज़ किसकी है, ठीक है, किसी की मलकियत। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, पोजेसिव नाउन की एक और निशानी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पोजेसिव नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस आएगा, ठीक है। अब अपॉस्ट्रॉफी एस का भी यूज़ मैं आप लोगों को बता दूंगी। पहले हम लोग देख लेते हैं पोजेसिव नाउन की एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पोजेसिव नाउन की एग्जांपल देती हूँ, किधर गया। पोजेसिव नाउन की एग्जांपल है गर्ल, गर्ल्स बुक, कैट्स फूड, डॉग्स बेल्ट, टीचर टीचर्स डेस्क, ठीक है। ये सारे हमारे पास आ गए पोजेसिव नाउन। सिंपली हम लोगों ने देखा
कि इनके साथ हमारे पास आ गया अपॉस्ट्रोफी एस। अब अपॉस्ट्रोफी एस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, उसके लिए पहले मुझे इसको रेज करना पड़ेगा। अपॉस्ट्रोफी एस में हम लोगों ने देखना है सिंगुलर में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस कैसे यूज़ करेंगे और प्लूरल के अंदर अपॉस्ट्रोफी एस कैसे यूज़ होगा, ठीक है। सिंगुलर के अंदर अपॉस्ट्रोफी ऐसे यूज़ होगा, ठीक है, और प्लूरल के अंदर अपॉस्ट्रोफी ऐसे यूज़ होगा, ठीक है। पहले कॉमा फिर एस, दैट इज़ फॉर सिंगुलर, और पहले एस एंड देन कॉमा, दैट इज़ फॉर प्लूरल। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कहा गर्ल्स बुक, मतलब मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ, एक लड़की की बुक, ठीक है। कैट्स फूड, मतलब मैं एक कैट की फूड के बारे में बात कर रही हूँ। डॉग्स बेल्ट, मतलब मैं एक कुत्ते की बेल्ट के बारे में बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल के अंदर मैं ले लेती हूँ गर्ल्स बुक्स, कैट्स फूड, डॉग्स बेल्ट। मतलब यहाँ मैंने अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगाया, तो जहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस से पहले है, ठीक है, तो वहाँ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये बात हो रही है सिंगुलर के बारे में। जहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस के बाद है तो मतलब वहाँ बात हो रही है प्लूरल चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास है पोजेसिव नाउन का कंसेप्ट। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चले जाते हैं हम लोग एनिमेट और इनएनिमेट पे, ठीक है। अब कई दफ़ा स्टूडेंट से पूछा जाता है कि एनिमेट नाउन क्या है, ये ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि ये एनिमेट नाउन है या इनएनिमेट नाउन है। तो इसकी हम लोग सिंपल कंसेप्ट इसका ले लेते हैं, बहुत इजी है एनिमेट और इनएनिमेट नाउन। जहाँ भी आप लोग लिविंग थिंग्स के बारे में बात करोगे या जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी दैट आर एनिमेट, ठीक है, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी दैट आर इनएनिमेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनिमेट थिंग की हम लोग एनिमेट थिंग्स की एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन एनिमेट है, ठीक है, डॉग एनिमेट है, कैट एनिमेट है, इसके अलावा इंसेक्ट एनिमेट है, ठीक है, एनिमल एनिमेट है, ठीक है। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स में चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, ऑल दीज थिंग्स आर इनएनिमेट, ठीक है। सो एनिमेट और इनएनिमेट का कंसेप्ट क्या है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास है एनिमेट, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे पास आ गई इनएनिमेट। आई होप सो आपको नाउन और उसके टाइप्स का प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्रोनाउन की तरफ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे या एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो इन चीज़ों से रिलेट कर रहा है, तो इसलिए आई होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।